अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट यूनिट है उसकी एक्सरसाइज 1.1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमारे पास है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। तो हमने यहाँ से आइडेंटिफाई करना है इरेशनल और रैशनल नंबर्स को। तो सबसे पहले हमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फिर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए पहले हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें रियल नंबर्स के बारे में जानना होगा, ठीक है। तो रियल नंबर बेसिकली हर सारे नंबरों के जो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स हैं उनके मजमूए को हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स के नंबर्स हैं, तो उनमें हमारे पास जो सबसे पहले नंबर्स आते हैं वो है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को हम एन से डिनोट करते हैं और इनको हम ऐसे लिखते हैं एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। इस तरह से ये नंबर चलते जाते हैं। इनको हम डिनोट करते हैं एन से, नेचुरल नंबर्स। इसकी जो दूसरी किस्म है वो हमारे पास है होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल, अगर हम इन नंबर्स में जीरो का इजाफा कर दें, मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर्स एक से स्टार्ट हो रहे हैं, हम अगर ये नंबर जीरो से स्टार्ट हों तो हम उनको क्या बोलते हैं? होल नंबर्स, ठीक है। तो होल नंबर्स को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और इनको लिखा 0, 1, 2, 3 इस तरह से जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होल नंबर्स हैं। होल नंबर के बाद जो इसकी थर्ड टर्म, तीसरी किस्म आती है, वो हमारे पास है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या होता है? इंटीजर्स में इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है। इंटीजर्स में हमारे पास जो नेगेटिव जो इसके नंबर्स हैं वो भी ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर्स को हम गालिबन जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है 0, 1, 2 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इंटीजर्स में हमारे पास इसके नेगेटिव भी नंबर होंगे, -1, -2 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास इसके जो इंटीजर्स आ गए। अब आए, अब जो हमारा जो असल टॉपिक है वो है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ऐसे नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखें पी ओवर क्यू, यहाँ पे पी और क्यू बिलोंग टू जी, ठीक है। इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और क्यू इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, और जो हमारे पास यहाँ पे क्यू है वो जीरो के इक्वल ना हो। अगर क्यू जीरो के इक्वल हुआ तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ये मतलब जो स्टेटमेंट है वो अनडिफाइंड होगी, इसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं बनती, ठीक है। तो अगर हम इरेशनल नंबर्स की बात करें तो इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम अ, एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और दूसरा वो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, ठीक है। तो जो कि सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो यहाँ पे इनका जो फ्लो चार्ट है, जो ट्री है वो यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है रियल नंबर। रियल नंबर की ये दोनों मुख्तलिफ अकसाम है। ये जो यहाँ पे नेचुरल नंबर, होल नंबर और ये भी, ये सब भी इसी इसी की अकसाम है, ठीक है ना। ये सब भी इसी की अकसाम है रियल नंबर्स की, ठीक है। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स भी इसकी अकसाम है, ठीक है। रैशनल नंबर्स में हमारे पास आते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। और दूसरी इसकी किस्म है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो आइए सबसे पहले इन दोनों का, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनकी क्या पहचान है, इसको समझते हैं, फिर हम इरेशनल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें,
यहाँ पे दिया गया है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो यहाँ पे देखें, अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक नंबर दिया गया है, उसके डेसिमल पॉइंट के बाद एक महदूद नंबर्स आएंगे, वो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट मींस जिसका एंड हो जाए। यहाँ पे देखें 1/4 है हमारे पास, वन वन को हम 4 के ऊपर डिवाइड करें तो हमें पता है 0.25 आता है। तो 25 के बाद हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। 8/25, अगर हम इसको 8 को 25 पे डिवाइड करें 0.32 आता है, तो ये भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा। आगे देखिए 3/8 है, अगर हम 3 को डिवाइड करें 8 के ऊपर तो हमारे पास 0.375 है। तो आफ्टर 5 हमारे पास कोई डिजिट नहीं आ रहा, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। तो इस ऐसे नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। ये रैशनल नंबर की एक आ, किस्म है, ठीक है। अब हम जो इसकी दूसरी किस्म है उसको समझते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड recurring decimal numbers. The decimal numbers with a infinitely repeating pattern of digits after a decimal point are called non-terminating and recurring decimal numbers, ठीक है। ऐसे डिजिट्स, ऐसे नंबर्स, उनका डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आते हैं उनकी कोई हद नहीं है, वो बस चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/3, अगर हम एक को 3 के ऊपर डिवाइड करें तो हम क्या पैटर्न देखेंगे, 0.333, ये ऐसे चलता जाएगा, इसकी कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो हम इस जो 0.33 है इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं 0.3, और यहाँ पे ऊपर इसके एक लाइन लगा देते हैं, इसको हम बार कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि 3 रिपीट इनफाइनाइटली, मतलब जो 3 है ना डिजिट, ये इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 1/, अगर हम यहाँ पे देखें 1/6, तो अगर हम 1 को 6 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास है 0.166। तो इसका मतलब ये 1 और 6 रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 0.166 के ऊपर बार है, इसका मतलब कि 6 जो है ना हमारे पास, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसकी कोई एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसी तरह 7/22/7, तो ये यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट डिजिट्स हैं, लेकिन ये रिपीट होते जा रहे हैं। 1 4 2 8 5 7, यहाँ पर यहाँ तक देखें, यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो रहे हैं, फिर अगेन यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब कि ये एक पैटर्न है, और ये इनफाइनाइटली ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा। इसी तरह से आगे भी एग्जांपल दी गई हैं। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए जो इसकी सेकंड काइंड है वो समझते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स में हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर्स में हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, इसमें हमारे पास क्या होता है, डेसिमल रिप्रेजेंट्स ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो इसकी जो अगर हम डेफिनेशन को या इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें, तो डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इनफाइनाइटली without terminating. Non-terminating and non-recurring decimal numbers are known as irrational numbers, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो जो रिपीट भी नहीं हो रहे होते लेकिन उनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, तो ऐसे नंबर्स क्या क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास है पाई, ठीक है। यहाँ पे पाई की वैल्यू हमारे पास दी गई है। उसके अलावा अब यहाँ पे देखें ई की वैल्यू दी गई है, इसमें भी डिजिट्स ऐसे ही हैं, ये मतलब कि ना तो रिपीट हो रहे हैं लेकिन ये इनफाइनाइट हैं, इनका कोई भी एंड पॉइंट है। 2 स्क्वायर रूट ये भी बिल्कुल वैसे ही है, इसका भी ये जो आंसर है ये दिया गया है, ठीक है। तो लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी 3 एग्जांपल्स हैं। तो आइए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन वन का जो पार्ट वन है, उसको देखें, 2.353535, तो ये एक पैटर्न है जो 3535 रिपीट होता जा रहा है। ये देखें, 353535। तो ये हमारे पास एक इसका पैटर्न है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है, ठीक है। तो पार्ट वन क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम पार्ट टू की बात करें तो वो 0.6 और उसके ऊपर एक बार दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिक्स भी रिपीट होता जा रहा है। तो जो इसका आंसर होगा वो हमारे पास है, आंसर क्या है? ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रैशनल लिख देंगे, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली आप इसको लिख सकते हैं, इसके आंसर्स या फिर इसके सॉल्यूशंस, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जो हमारे पास पार्ट थ्री है, पार्ट थ्री में क्या है? 2.236067। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखें ना, कोई पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे ये डॉट्स का मतलब है कि ये नंबर चलते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास इरेशनल है, ठीक है। इरेशनल। अच्छा, अगर हम पार्ट फोर की तरफ देखें, ये है सेवन स्क्वेयर रूट। तो सेवन स्क्वेयर रूट, इसका इसको भी जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये भी इरेशनल आएगा, ठीक है। स्क्वेयर रूट वाले नंबर्स इरेशनल होंगे, तो ये हमारे पास है इरेशनल। अच्छा, पार्ट फाइव, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये इरेशनल है। इसका हमने वो नंबर देखा था। तो ये एक तो रिपीट भी नहीं हो रहा और इसका कोई एंड पॉइंट भी नहीं है। सिमिलरली अगर हम पार्ट सिक्स को देखें, तो पार्ट सिक्स में पाई है, तो पाई भी इरेशनल है। हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन में। उसके बाद हमारे पास है 5+11, ठीक है। 5+11, तो 5+11 जो हमारे पास है ये भी इरेशनल है, क्योंकि अगर हम इसका 11 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास इनफाइनाइट आंसर आएगा, ठीक है। तो ये भी, और ना ही वो रिपीट हो रहा होगा, तो ये भी इरेशनल है, ठीक है। अगर हम पार्ट एट की बात करें, तो पार्ट एट में 3 स्क्वायर रूट + 13 स्क्वायर रूट। सिमिलरली अगर हम इन स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इरेशनल ही आएगा। तो ये हमारे पास है इरेशनल। ओके, तो पार्ट नाइन को देखें। पार्ट नाइन में हमारे पास है 15/4। 15/4 को अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये फाइनाइट इसका पैटर्न आएगा। तो ये हमारे पास रैशनल है, ठीक है। रैशनल। अगर हम पार्ट टेन को देखें, पार्ट टेन में हमारे पास है अगेन 2 - 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 + 2 स्क्वायर रूट। तो ये अगेन इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई करते हुए। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर है वो है रैशनल, ठीक है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन थ्री सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो एंड Q इज नॉट इज इक्वल टू 0 एज वेल। तो हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है 0.4। तो 0.4 को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.4। तो ये जो इस चार के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये डिजिट रिपीट होता जा रहा है, 4 4 अप टू सो ऑन। तो इस तरह से ये डिजिट रिपीट हो रहा है। तो हम इसको इक्वेशन वन का नाम दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, मल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 10x। और इस साइड पे हमारे पास जब हम 0.444 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो पहले हम एक बार इसको चलो लिख लेते हैं आसानी के लिए। 0.444। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस साइड पे हमारे पास है 10x।
और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 10x। हम इसको जब 0.444 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4.444 अप टू सो ऑन। तो अब ये हमारे पास, इसको हम दे देंगे इक्वेशन 2 का नाम। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 1 फ्रॉम 2। जब हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो हमारे पास ये बन जाएगा 10x माइनस एक्स। क्योंकि जो इक्वेशन 1 में हमारे पास है वो है x इज इक्वल टू 0.44। तो हम इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 10x माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद इस साइड पे हमारे पास है 4.444। ठीक है। इसमें से हमारे पास 4.444 अप टू सो ऑन, इसमें से जो हमारे पास माइनस हो जाएगा माइनस 0.44 अप टू सो ऑन। ठीक है। तो 10x माइनस एक्स, तो ये हमारे पास बन गया 9x। और यहाँ पे 4.444 माइनस 0.44, तो ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास 444 है ना, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 4। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 4। अब हम क्या करेंगे, हम 9 को इस साइड पे ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे। हम 9 को दोनों दोनों साइड पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 4/9। ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो x जो हमने ऊपर लेट किया था वो किया था 0.4 के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको ऐसे 0.4 इज इक्वल टू 4/9। तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट टू में हमारे पास है 0.37। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.37। तो इसके ऊपर बार भी है, तो इस बार का मतलब है कि ये डिजिट रिपीट हो रहा है हमारे पास 0.373737 अप टू सो ऑन। ठीक है। हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया बिल्कुल उसी तरह। अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को बोथ साइड पे। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को 100 से। वाई? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 0.37 है तो हम इसको 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.37737। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये बन जाएगा 100x इज इक्वल टू 37.3737 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास हमने बन गई इक्वेशन 2। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 2 वो है 100, हमारे पास इक्वेशन 2 है 100x। ठीक है। और माइनस हो जाएगा इसमें से x माइनस एक्स, और दूसरी साइड पे 37.3737 अप टू सो ऑन माइनस 0.373737। तो यहाँ पे ये हमारे पास 99x
और 37.37 अप टू सो वन में से 0.37 अप टू सो वन हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये बच गया 37। ठीक है। तो अब हम 99 को इस साइड पे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 37/99। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.37 बार इज इक्वल टू 37/99। तो ये है इसका आंसर। पार्ट थ्री सॉल्व करते हैं। पार्ट थ्री में हमारे पास है 0.21। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.21। ठीक है। तो हम इसको इस तरह में लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.212121 अप टू सो ऑन। हमने इसको दे दिया इक्वेशन वन का नाम। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 100 से। तो यहाँ पे हम लिख लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.212121 अप टू सो वन। तो ये यहाँ पे बन जाएगा 100x इज इक्वल टू 21.2121 अप टू सो वन। ठीक है। तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन टू का नाम। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास है 100x माइनस 1x इज इक्वल टू 21.21 अप टू सो ऑन माइनस 0.21 अप टू सो ऑन। ठीक है। तो ये हमारे पास 99x आ जाएगा और यहाँ पे 21.21 अप टू सो वन में से जब हम 0.21 अप टू सो वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास अकेला 21 बच गया। तो अगेन उसी तरह से हम 99 को इस साइड पे ले आएंगे, 21/99। तो हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा, बेसिकली हम इसको अगर 3 पे डिवाइड करें तो 7 या 21, यहाँ पे आ जाएगा 7, और 33 या 99, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 33। तो जो x हमने बोली लेट किया था, x इज इक्वल टू 0.21, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.21 इज इक्वल टू 7/33। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन फोर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फोर में हमारे पास है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको समझते हैं, फिर हम ये क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो एडिटिव प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे हमारे पास दी गई हैं प्रॉपर्टीज, उनके नेम और यहाँ पे उनकी इक्वेशन, और यहाँ पे एग्जांपल्स भी हर प्रॉपर्टी की दी गई है। अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखें तो कुलैयर कुलैयर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो नंबर हों ए और बी, वो बिलोंग करेंगे ए। अगर हमारे पास ए और बी दो नंबर हैं, अगर हम उनको ऐड भी कर दें तो वो रियल नंबर से ही बिलोंग करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास है 2+3। तो 2+3 हमारे पास इक्वल टू 5 होता है, तो 5 भी हमारे पास रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, A+B बिलोंग्स टू R। तो इसको बोलते हैं कुलैयर प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमारे पास दो नंबर होते हैं। अगर हम उन दो नंबरों को, उन सेम नंबरों को अगर हम A+B लें तो उसका जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा B+A के भी। A+B इक्वल टू B+A। फॉर एग्जाम्पल अगर हम A की जगह पे 2 लें और B की जगह पे हम 5 लें तो हमारे और दूसरी साइड पे हम B उसी तरह 5+2 लिख दें, तो ये हमारे पास दोनों आंसर इक्वल आएंगे, 7
इक्वल टू 7। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए प्लस इंटू बी प्लस सी। यहाँ पे देखें बी प्लस सी के ऊपर ब्रैकेट है। तो अगर हम ये ब्रैकेट ब्रैकेट ए बी के ऊपर भी ले लें तो जो हमारा आंसर है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, यहाँ पे सी बाहर है। तो अगर हम तीन नंबर लेंगे, उनको हम इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, उनके आंसर इक्वल आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया 2 प्लस इंटू 3 प्लस 5, या तो दूसरी साइड पे 2 प्लस 3। ये देखें यहाँ पे ब्रैकेट है 2 प्लस 3 के अराउंड, तो यहाँ पे हमने 2 प्लस 3 के अराउंड ब्रैकेट ली, +5 वैसे ही आ गया। तो 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। और यहाँ पे देखें 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो 5 प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, 2 को 8 के साथ ऐड कर देंगे तो ये 10 बन गया। 5 प्लस 5 आल्सो इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों आ गए 10 और 10। तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी में हमारे पास है A+0। जो जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास जीरो होती है। जो एडिशन की, जो जमा के लिए हम आइडेंटिटी हमारे पास होती है वो जीरो होती है। तो A+0 इज इक्वल टू ए इक्वल टू 0+A। तो इसमें कोई फर्क नहीं है, हम आइडेंटिटी को लेफ्ट साइड से ऐड करें या राइट साइड से, वो जो नंबर है वो सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 5+0 इज इक्वल टू 5 और 0+5 इज इक्वल टू 5 एज वेल। तो ये हमारे पास इसमें इसमें कोई फर्क नहीं आया, ठीक है। अगर हम इनवर्स की बात करें तो इनवर्स में हमारे पास क्या होता है, ए प्लस इंटू नेगेटिव ए। यहाँ पे साइन अपोजिट है तो ये नेगेटिव, तो ये इक्वल होगा -A+A इक्वल टू 0। ये देखें 6 प्लस इंटू -6, अगर हम -6 प्लस 6 ले लें तो वो भी सेम इक्वल टू 0 आएगा। तो ये हमारे पास थी कुछ प्रॉपर्टीज। तो इन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ये तो है एडिटिव प्रॉपर्टीज, हमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज को भी देखना है, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें फर्क सिर्फ इतना है, जो एडिटिव प्रॉपर्टीज थी उनमें यहाँ पे एडिशन का साइन आ रहा था, यहाँ पे देखें आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन नजर आ रहा होगा। तो कुलैयर प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन की है, A टाइम्स B बिलोंग्स टू R, देन 2। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 2 और 5 लिया, 2 × 5 इज इक्वल टू 10। तो जो 10 है वो भी R से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये होगी इसकी मल्टीप्लिकेटिव क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर हम कम्यूटेटिव की बात करें तो A टाइम्स B इज इक्वल टू B टाइम्स A। मतलब अगर हम मिसाल के तौर पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर 6 आएगा, वो बिलोंग्स टू R कर रहा है। तो ये है इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें, सेम यहाँ पे बिल्कुल सेम है, बस वहाँ पे एडिशन साइन थे एडिटिव प्रॉपर्टीज में, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव साइंस हैं, मतलब कि मल्टीप्लाई आपस में नंबर्स हो रहे हैं। तो A × B टाइम्स सी या A टाइम्स B टाइम्स सी, हम ब्रैकेट कहीं पे भी ले लें तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। 2 टाइम्स इंटू 3 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। तो यहाँ पे ब्रैकेट या इस साइड पे और यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो ये बन जाएगा 2, 3 5 15, तो यहाँ पे 15 आ गया, ठीक है। और 3 दून 6, ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया और 5 वैसे का वैसे। तो ये दोनों 15 दूना 30 और 6 5 30, तो ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। तो इसी तरह जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है ये मल्टीप्लिकेशन की 1 होती है, ठीक है। हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आता। सेम एडिशन में हम किसी भी जगह पे 0 को ऐड करें तो उसमें कोई फर्क नहीं आता। तो A को हम 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को A से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास A ही आएगा। सेम इसी तरह से 5 × 1 और 1 × 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। इनवर्स इनवर्स की बात करें तो इनवर्स का मतलब होता है कि ऑपोजिट। सो ए का ऑपोजिट है 1/A, तो A टाइम्स 1/A। अगर हम 1/A टाइम्स A को लें तो हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये अगर हम इसकी एग्जांपल है 7 टाइम्स 1/7, 7 7 से हो जाएगा कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे हम ले 1/7 टाइम्स 7,
तो हम इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 सेम। तो इसका मतलब दोनों साइड पे आंसर सेम है। तो आइए इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है a+4 प्लस b इज इक्वल टू a इंटू b+3। सबसे पहले तो ये देखें यहाँ पे एडिशन का साइन है, इसका मतलब ये एडिटिव प्रॉपर्टीज में से है। और अगर हम एडिटिव प्रॉपर्टीज में से देखें तो ये इधर स्टार्टिंग में ब्रैकेट्स a+4 के साथ ब्रैकेट आ रही है और यहाँ पे a+b के साथ। तो ये हमारे पास है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हम इसको लिखें तो एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमारे पास है पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 2 की बात करें तो ये देखें पार्ट 2 में हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखें एडिशन साइन आ रहा है, एडिशन का साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक तो एडिटिव प्रॉपर्टीज में से होगी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारे पास कौन सी है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, कमोटेटिव कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास है x - x इज इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, ये एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जिसमें अगर हम किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारे पास जो आइडेंटिटी आए। ठीक है, तो ये हमारे पास है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव एडिटिव इनवर्स। अच्छा, पार्ट 4 को अगर हम देखें तो ये है a × b+c इज इक्वल टू ab+ac। तो ये हमारे पास न्यू केस आया है। न्यू केस इस तरह से, इसमें दोनों प्रॉपर्टीज शामिल हैं। दोनों प्रॉपर्टीज कैसे शामिल हैं, अगर देखें तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो रहा है, a × b+c इज इक्वल टू a × b+b+ac। तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें दोनों प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो रही हैं, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमने उधर डिस्कस नहीं किया। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो आप खुद इन प्रॉपर्टीज को देख लीजिएगा। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अच्छा, अब हम पार्ट 5 को देखते हैं। पार्ट 5 में हमारे पास क्या है, 16 + 0 इज इक्वल टू 16। ठीक है, पार्ट 5 पार्ट 5 में हमारे पास अ, जो प्रॉपर्टी है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, 16 + 0 इज इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास कौन सी है, एडिटिव आइडेंटिटी।
एडिटिव आइडेंटिटी। तो बाकी अगर किसी किस्म की स्पेलिंग की या कोई भी किसी भी चीज़ की मिस्टेक हो तो डोंट माइंड, क्योंकि हम मैथ कर रहे हैं तो इसमें स्पेलिंग्स ऊपर नीचे हो भी जाएं तो चल जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद पार्ट 6 है हमारे पास, 100 × 1 = 1 अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम इसको लिख देंगे। अच्छा, पार्ट 7 को देखें तो पार्ट 7 में हमारे पास क्या है, 4 टाइम्स इंटू 5 टाइम्स 8 = 4 टाइम्स 8। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो ब्रैकेट है वो सेकंड पार्ट में है 5 टाइम्स 7, ठीक है। और जो सेकंड में है वो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में है, ठीक है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर हम पार्ट 8 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास A × B = B × A, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास है कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 की तरफ देखें तो यहाँ पे हमारे पास है -3 < -1, तो यहाँ पे 0 < 2 है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इक्वालिटी। पार्ट 2 को देखें तो पार्ट 2 में हमारे पास है इफ ए लेस देन बी देन ए 1/A ग्रेटर देन 1/B। तो ये हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ठीक है। पार्ट 2 में हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हम इसके पार्ट 3 को देखें तो पार्ट 3 में हमारे पास है इफ ए लेस देन बी देन A + C लेस देन B + C। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। ये भी हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, अगर हम पार्ट 4 देखें तो AC लेस देन BC एंड C ग्रेटर देन C 0 एंड A लेस देन B। तो ये हमारे पास जो पार्ट 4 में प्रॉपर्टी यूज हो रही है ये है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अकेला कैंसिलेशन लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ओके, पार्ट 5 को देखें तो ये है AC < एंड C < 0 देन A < B। तो ये हमारे पास है
ये भी हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। तो जो पार्ट 5 है उसका भी आंसर बिल्कुल ये सेम, ठीक है। तो पार्ट 6 में हमारे पास ये प्रॉपर्टी आती है। प्रॉपर्टी। ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है 1/3 एंड 1/4। तो सबसे पहले हमारे पास ये दो टू रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो हमने इनके बिटवीन, इनके दरमियान में टू रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे एवरेज, एवरेज ऑफ 1/3 एंड 1/4। तो ये हमारे पास, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/3, 3 प्लस 1/4, ठीक है। 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से। तो 1 टाइम्स 4 4 प्लस 3 टाइम्स 1 3। तो बटे में हमारे पास है 4 टाइम्स 3। तो ये हमारे पास है 12, ठीक है। तो अब हम एक और यहाँ पे चीज करेंगे, यहाँ पे देखें हमारा डिवाइड 2 से हो रहा है, तो बटा इसका 1 है। तो अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है 7/12 और मल्टीप्लाइड हो रहा है 1/2 से। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7/24। अब हम नेक्स्ट, अब हम एवरेज लेंगे 1/3 और 7/24, जो हमने यहाँ पे एवरेज निकाल ली है। तो अब हम इसकी लेंगे एवरेज, ठीक है। एवरेज ऑफ 1/3 एंड 7/24, ठीक है। तो इसकी एवरेज भी बिल्कुल हमने वैसे ही लेनी है, 1/3 प्लस 7/24 है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास। और यहाँ पे डिवाइड करना है 2 पे। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 प्लस 7/24, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है डिवाइड 1 से हो रहा है, तो 1 ऊपर चला जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास ये 7 + 8 15 /24 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा, अ, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पहले 15/48 हम लिख लेते हैं, फिर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/16, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इसके दो नंबर्स। तो इसका मतलब ये है कि 10 वी कैन राइट 10, 5/16 एंड 7/24 आर टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में हमारे पास है 3 एंड 4, ठीक है। तो 3 एंड 4 की एवरेज हम किस तरह लेंगे, हम इसको लिखेंगे एवरेज ऑफ 3 एंड 4। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 + 4 ओवर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हमारे पास 7/2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एवरेज सेम, एवरेज जो हम ले लेंगे, एवरेज ऑफ 7/2 एंड 4। अब हम इन दोनों की एवरेज लेंगे। तो ये हमारे पास है 7/2 + 4, ठीक है। ये हमारे पास डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। हम अगेन इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब हम देखें तो 7 जमा 4 दूनी 8,
और बटे में हमारे पास देखो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 15/2 है, तो मल्टीप्लाई 1/2 से हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 15/4, ठीक है। तो अब देखें दस, हमारे पास जो नंबर है वो 7/2, 7/2 और 15/4, ये दो ऐसे नंबर हैं जो 3 और 4 के दरम्यान में आएंगे। पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास है 3/5, 3/5 और 4/5। तो बिल्कुल हम इन दो नंबर्स की सबसे पहले एवरेज लेंगे, ठीक है। एवरेज, तो एवरेज ऑफ 3/5 एंड 4/5, ठीक है। 4/5 हम ये इसको इस तरह लेंगे, 3/5 प्लस 4/5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये दोनों का बटा सेम है, तो 3 + 4/5 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/7, ठीक है। नो सॉरी 10, 7/10। तो ये हमारे पास इसका एक नंबर आ गया। अब हम सेम बिल्कुल इसी मेथड से हम सेकंड नंबर को फाइंड करेंगे। सेकंड नंबर को हम ऐसे फाइंड करेंगे कि हम एवरेज ले लेंगे 7/10 और 4/5 की, ठीक है। तो एवरेज ऑफ 7/10 और 4/5 की, ठीक है। तो सेम बिल्कुल उसी मेथड, 7/10 प्लस 4/5, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये हम इसको अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 7 + 8, 10 को 2 पे डिवाइड किया और 5 पे डिवाइड किया, 2 आ गया, 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और बटे में हमारे पास 10 आ जाएगा बिल्कुल। और यहाँ पे हम अगेन, यहाँ पे अगर हमारे पास 1 है तो 1/2 बन जाएगा, ठीक है। और 7 + 8, 15, 15/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो ये हमारे पास 15/20 बन गया, ठीक है। तो देखिए ये तो हमारे पास जो नंबर है ना, 7/10, 7/10 एंड हम एक और चीज कर सकते हैं, इन दोनों को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर इनका आ जाएगा वो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो 3/4, ये दो नंबर हैं जो हम 3/5 और 4/5 के दरमियान में ले सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस की समझ आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नहीं तो हमारा नंबर दिया गया, व्हाट्सएप नंबर दिया गया, तो आप हमसे कांटेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।